हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेड सीक्रेट जो कि लिखा है फरीदा मैकफाडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले इसका चैप्टर 69। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेंडी, ये ज़रूर डिटेक्टिव रॉड्रिगस होगा। उसने मुझे कुछ घंटे पहले कॉल किया था जब मैं शहर में थी, ये बताने के लिए कि वो मेरे को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉल इस बात की तस्दीक के लिए है कि वो अब जेल में है। उम्मीद है कि ये कॉल पिछली कॉल जितनी परेशान कुन नहीं होगी। हेलो, मैं फ़ोन में कहती हूँ, हार्ट ब्रोकन विडो बनकर। कॉलेज की एक्टिंग क्लासेस अब काम आ रही हैं। मुझे अपनी परफॉर्मेंस के लिए एकेडमी अवार्ड मिलना चाहिए जो मैंने मिली के सामने दिया था। मिसेस गैरिक, ये रॉड्रिगस की आवाज़ है। ये डिटेक्टिव रॉड्रिगस है। हेलो डिटेक्टिव, मुझे उम्मीद है कि आपने उस औरत को गिरफ्तार कर लिया है जिसने मेरे शौहर को मार डाला। असल में, ओह गॉड, अब क्या? हमें विल्हेल्मिना कैलवे नहीं मिली। हम उसके अपार्टमेंट गए थे अरेस्ट वारंट के साथ, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तो फिर वो कहाँ है? अगर हमें पता होता तो उसे गिरफ्तार कर चुके होते ना। फिर से मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक सा जाता है। आप उस औरत को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हैं? वो बहुत खतरनाक है, आप जानते हैं। फिक्र ना करें, हम उसे ढूंढ कर रहेंगे, मैं वादा करता हूँ। अच्छा है, मुझे खुशी है कि आप सब कुछ कंट्रोल में रख रहे हैं। लेकिन एक और बात है जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, मिसेस गैरिक। अब क्या मसला है? मैं बाथरूम की तरफ देखती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि रसेल अब तक वहाँ क्यों है, जब उसे पता है कि मैं बाहर आ चुकी हूँ। ऑफ कोर्स डिटेक्टिव। तो बात यह है, रॉड्रिगस गला साफ करता है। जो पेंट हाउस का बिल्डिंग मैनेजर है, वो पिछले 2 दिन से आउट ऑफ टाउन था, यूरोप गया हुआ था, और हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। खैर, आज दोपहर को मेरी उससे बात हुई और उसने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई। ओह, उसने कहा कि बिल्डिंग के बैक डोर पर एक सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ है। मेरा दिल जैसे 5 सेकंड के लिए रुक जाता है। माफ कीजिए, किसी तरह से हमसे वो मिस हो गया, वो कहता है। उसका कहना है कि वो कैमरा चुपके लगाता है क्योंकि रेजिडेंट्स को ये पसंद नहीं कि उन्हें कॉन्स्टेंटली देखा जा रहा हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके हस्बैंड ने ही वो सिक्योरिटी इक्विपमेंट अपनी कंपनी के थ्रू लगवाया था लगभग 1 साल पहले, क्योंकि वो बैक एंट्रेंस के बारे में कंसर्न थे। उन्होंने लगवाया था? मैं मुश्किल से कह पाती हूँ। बाथरूम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है, फिर पानी झपटने की, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ। अगर उसे बाथरूम से निकलते हुए गिर गया है, तो अब उसे खुद उठना पड़ेगा। हाँ, और हमने अभी-अभी सारी टेप्स देख ली हैं, और बात कुछ अजीब सी है। उन टेप्स के मुताबिक आपके हस्बैंड ने उस अपार्टमेंट में महीनों से कदम नहीं रखा, पूरी उस ड्यूरेशन में जब मिस कैलेवे वहाँ काम कर रही थी। तो फिर उनका अफेयर उस अपार्टमेंट में कैसे हो रहा था जब वो वहाँ था ही नहीं? समझ रही है ना? मेरे होठों तक लफ्ज आते नहीं, जुबान सूख जाती है। लेकिन मैं मुश्किल से कह पाती हूँ, शायद वो किसी और जगह मिलते होंगे। हो सकता है, मगर हमें कोई क्रेडिट कार्ड बिल्स नहीं मिले, होटल रूम्स वगैरह के। वो कभी क्रेडिट कार्ड से पैसे नहीं देता, उसने कैश दिया होगा। हो सकता है, रॉड्रिगस मानता है। लेकिन सबसे शॉक कर देने वाली बात यह है, जिस रात आपके हस्बैंड का कत्ल हुआ, वो बैक एंट्रेंस पर उस वक्त तक नहीं आया जब तक डोरमैन ने मिली को बिल्डिंग से बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। ये तो अजीब बात है। अगर उसने वो फुटेज देखी है, तो उसने ये भी देख लिया होगा कि मैं भी उस वक्त बिल्डिंग में ही थी जब डॉगलास का कत्ल हुआ। और अगर उसने ये जान लिया है, तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। सुनिए, वो कहता है, हम चाह रहे थे कि आप स्टेशन आके कुछ कंफ्यूजन दूर कर दें। हम आपके घर एक स्क्वाड कार भेज रहे हैं। मैं अभी घर पर नहीं हूँ। ओह अच्छा, तो फिर आप कहाँ हैं? मैं फ़ोन को अपने कान से दूर कर लेती हूँ। डिटेक्टिव रॉड्रिगस की आवाज़ अचानक दूर से आती सुनाई देती है। हेलो, मिस गैरिक। मैं रेड बटन दबाकर कॉल एंड कर देती हूँ और फ़ोन काउंटर पर इस तरह गिरा देती हूँ जैसे वो मुझे जला देगा। मैं किचन सिंक पर झुक जाती हूँ, नौज़िया और डिज़ीनेस को रोकने की कोशिश करती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बैक डोर पर कैमरा था। मैंने तो ख़ास तौर पर पूछा था और मुझे बताया गया था कि कोई कैमरा नहीं है। लेकिन वो तो उस वक्त था जब डॉगलास ने अपनी मेहरबानी से वो लगवाया था। ऑफ कोर्स, वो ऐसा करेगा, ये उसकी फितरत थी। फ़िक्रमंद, जेनरस और टेक्नोलॉजी का दीवाना। या शायद ये भी उसका एक और तरीका था मुझे पकड़ने का जब मैं उसके पीठ पीछे कुछ कर रही होती थी। अगर वहाँ कैमरा था, तो ये मिली को बेकसूर साबित करने के लिए काफ़ी होगा और मेरी तबाही का सबसे बड़ा सबब बनेगा। मैं अपनी कनपटी मलती हूँ जो अब दर्द कर रही है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। मैं अपनी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा जेल में नहीं गुजार सकती।
लेकिन मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं। मैं मिली के सामने अब्यूज्ड वाइफ के रोल को ऑलरेडी कमाल का निभा चुकी हूँ। अब बस मुझे अपने जुल्म करने वाले हस्बैंड की कहानी बतानी होगी। शायद उस रात वो मुझे मारने आ रहा था और मुझे अपनी जान बचानी पड़ी। सेल्फ डिफेंस तो लीगल है ना, या तो वो बचा या मैं। ये काम कर सकता है। रसेल, मैं आवाज़ देती हूँ, हमें बात करनी है। रसेल, एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर पुलिस ने बैकडोर की फुटेज देखी तो उन्हें रसेल भी उस रात बिल्डिंग में आता दिख गया होगा। लेकिन शायद कुछ भी ऐसा नहीं जो उसे सीधा मुझसे जोड़े। हम दोनों को अपनी कहानियों को मैच करना पड़ेगा। उम्मीद है वो इस सब में बच्चों जैसा बिहेव नहीं करेगा। मुझे डर है कि वो टूट जाएगा और पुलिस को सब कुछ बता देगा। मैं तेजी से बाथरूम की तरफ दौड़ती हूँ। रसेल ये सुनकर खुश नहीं होगा। सब कुछ आसान नहीं हो सकता था, लेकिन हम इसमें से गुजर जाएंगे किसी न किसी तरीके से। मैं पहले भी मुश्किलों में फंसी हूँ और बच निकल आई हूँ। रसेल, मैं फिर कहती हूँ, क्या? जब मैं बाथरूम के दरवाजे तक पहुँचती हूँ तो पिछली चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो सिर्फ लाल रंग, बहुत ज़्यादा लाल। आंखों के सामने सब कुछ लाल सा तैर रहा है। टब का पानी जो पहले हल्का सा धुंधला था अब गहरा लाल हो चुका है। मैं अपनी नज़र उठाती हूँ और खून के सोर्स को देखती हूँ। रसेल के गले पर एक खुला हुआ जख्म है। और फिर मैं उसके चेहरे को देखती हूँ। उसके गाल लटके हुए हैं और उसकी आंखें सीधा दिख रही हैं, बिना पलक झपके।